गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मई 2022 की जो हम लोगों को जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है उसको लेकर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल में दिखाया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये अपडेट अच्छी तरीके से समझ आ सके और आप ये गलती भूल से भी मत कर दीजिएगा, अदरवाइज लेने का देना जो है वो पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मैसेज दिया जा रहा है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। ये क्या है एक बार पढ़ते हैं। फ्यू टैक्स पेयर्स, और वो टैक्स पेयर्स कौन से हैं? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, यानी कि आप एज अ परचेजर अपने आप को इस एडवाइजरी से जोड़ेंगे अगर आपने कोई माल परचेज किया है तब। Few purchasers have reported that they have observed same invoice twice in GSTR 2B, that is April and May 2022। आपको ध्यान होगा अप्रैल 2022 का जो GSTR 2B था वो सही तरीके से जनरेट नहीं हुआ था और उसमें डिले से डेटा जो है अपडेट किया गया। अब मई 22 का जो जीएसटीआर 2B अपडेट हुआ है उसमें अप्रैल का जो डेटा बाद में अप्रैल के 2B में अपडेट हुआ वही डुप्लीकेट इनवॉइस के रूप में मई 2022 में भी दिख रहा है। कहने का मतलब है एक इनवॉइस जीएसटीआर 2B में आपको दो बार नजर आ रहा है। Taxpayers are advised not to avail ITC on the same invoice twice। मतलब आपको मई 22 की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है, ये चेक करना है, ये रिकंसाइल करना है कि अगर कोई इनवॉइस मई 22 की 2B में दिख रहा है वही सेम इनवॉइस अप्रैल के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल में ऑलरेडी नहीं लिया है। अभी देखेंगे प्रैक्टिकली ये दो बार कैसे दिखेगा। अ सॉल्यूशन टू द इश्यू विड बी इम्प्लीमेंटेड शॉर्टली। जीएसटी पोर्टल ने ये बताया है इसके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो जीएसटी पोर्टल जल्द ही आपको देगा, लेकिन इसकी ड्यू डेट जो है वो है 20 तारीख मंथली फाइलर्स के लिए। ड्यू डेट्स की जो कंप्लायंसेस की होती है और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप। अब आते हैं जीएसटी पोर्टल पे और चेक करते हैं कि ये जो एडवाइजरी है ये क्या कहा जा रहा है इस एडवाइजरी के अंदर। यहां पर आप देखिए ये मैंने ओपन कर लिया है अप्रैल 22 का जीएसटीआर 2B का डेटा और एक मैंने डाउनलोड किया है मई 22 का जीएसटीआर 2B का डेटा। अब आपको ये जो दो इनवॉइसेस दिख रहे हैं येलो में हाईलाइट किया है मैंने। अब देखिए अप्रैल 22 के अंदर एक इनवॉइस है जिसमें 3563 इनवॉइस नंबर 12 अप्रैल का है 5,12,765 रुपए का। ये अप्रैल के 2B में आ रहा है। सेम इनवॉइस जब आप मई 22 की जीएसटीआर 2B में चेक करेंगे इनवॉइस नंबर 3563 12 अप्रैल का 5,12,765 रुपए, यानी कि एक ही इनवॉइस 2B में दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, जब आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है टेबल नंबर 4 के अंदर, उसमें जो हमारा ऑल अदर आईटीसी वाला सेक्शन है इसमें जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। जब आपने अप्रैल महीने का जीएसटीआर 2B फाइल किया देख करके तो वहां पर डेट एक्सटेंशन दिया गया था
कि डेटा जो है प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ, तो बाद में जो इनवॉइसेस अपडेट हुए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 3B में आ चुका है। अब जो इनवॉइस अभी हमने देखा है वो इनवॉइस अप्रैल के 2B में आया, उसको हमने अप्रैल की 3B में ले लिया। अब जब मई की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसमें भी वही इनवॉइस जो अप्रैल के 2B में डिले से आया था वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट भी मई की जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल 4 का फिगर है उसमें सम्मिलित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम कर लिया गया है। अगर आपने क्लेम कर लिया है तो वो सारे इनवॉइसेस आपको मैन्युअली निकालने होंगे और उसके बाद वो इनवॉइसेस जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया गया है सिर्फ उसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको टेबल नंबर 5 के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये कहते हैं कि जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आ गया आंख बंद करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो हो गई कि यहां पर डेटा पॉपुलेट नहीं हुआ। इसका एक अगला आप एग्जाम्पल समझिए। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बिल के बेसिस पे यानी कि बुक्स के बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के किसी इनवॉइस का ऑलरेडी क्लेम कर लिया है और जिस इनवॉइस की बात हो रही है वो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपलोड किया है मई 22 में आकर के। तो आपका जो जीएसटीआर 2B है उसके अंदर वो इनवॉइस भी जो 20-21 या 21-22 का है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आपको ऐसे इनवॉइसेस भी आइडेंटिफाई करके अलग करने होंगे, बाहर निकालने होंगे। इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और सावधानी के साथ आपको मई महीने की जीएसटीआर 3B जो है वो फाइलिंग करनी है, क्योंकि यहां पर डुप्लीकेट डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बड़ी सिरदर्दी जीएसटीआर 3B में ये बन गई है पिछले 2 महीने के अंदर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि 3B में जो ये गड़बड़ झाला हो रखा है इसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।